क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्राह्मण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेटर्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप टेमर, टिक क्लेमेड और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैक्टन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटर्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेशिक हैं, और डाउन फिंचेन का परिचय देते हैं, और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर। पटकथा की है टैकी क्लेमेड, इयान ला फ्रेसा। कहानी द्वारा टैकी क्लेमेट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित। जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिशन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित। फ्रेवर वर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट। उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी डॉड द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के
लिए गार्डनर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिंचम ने 50वें ग्रामी अवकाश में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जड़ मूली के एक 3 कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चिलियडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चिलर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेटन्स विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह थिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूटी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एक्न में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ओडिशा देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यॉर्नर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड़ प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सर को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूटी लतम रूप से इरादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राप हो जाता है। जुड़ उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेटर्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटर्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक
जूली डेमर। पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा। कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित। जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिशन। छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित। फ्रेवर वर्तल। संगीत दिया है इयाट कर्टनेस्ट। उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी टॉड द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डन नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिंचम ने 50वें ग्रामी अवार्ड्स में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चीयर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेस्टन विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह थिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूडी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रैमन एक्शन में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ऑडिशन देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यॉर्नर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सवेल को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूडी लतम रूप से इरादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राव हो जाता है। जुड उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो
यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेटस के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटस के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेशिक हैं, और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं, और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित फ्रेवर वर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट। उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीमी डॉड द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डनर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिचम ने 50वें ग्रामी अवार्ड्स में विशेष मेटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जेड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर, प्रोड्यूसर, एक साथी महिला चीयर डीलर के लिए
पाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेटन्स विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है जिससे वह तिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूटी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एक्कन में चले जाते हैं। डेनिया वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो योनर चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ओडिशा देता है। वे जल्द ही पेडुसन से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी योनर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सवेल को सेना में भर्ती किया जाता है और पेडुसन सैनिक की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूटी लतम रूप से इरेजादित रहता है लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राप हो जाता है। जुड उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैड द ब्लेटर्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटर्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित फ्रेवर बर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट। उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी डॉड द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि
14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डन नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिचम ने 50वें ग्रैमी अवार्ड्स में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जड मूली के एक 3 कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रेनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चीयर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेस्टन विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह थकावट के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूडी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एकन में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ऑडिशन देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यॉर्नर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सवेल को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैनी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूडी लतम रूप से इरादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्रय हो जाता है। जुड उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द
ब्लेटस के गानों पर केंद्रित है। सिक्रॉप टैमर, टिक क्लेमेड और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटस के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेड, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेड, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित, जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित, फ्रेवर वर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट। उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी टॉड द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर डिजाइनर के लिए आकर्षक नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के दो सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिंचम ने 50वें ग्रैमी अवार्ड्स में विशेष मेटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जेड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चीयर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जूड अपने पिता प्रेटन्स विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जूड से मिलवाता है, जिससे वह थिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूडी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एक्न में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए
ओडिशा देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी योनर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड़ प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सर को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैनी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूटी लतम रूप से इरादित रहता है लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राप हो जाता है। जुड़ उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्राह्मण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेटर्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटर्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिशन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित फ्रेवर वर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट। उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी डॉड द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर
एक प्रमुख पंप थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डन नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिंचम ने 50वें ग्रामी अवकाश में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जड़ मूली के एक 3 कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चियर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेटन्स विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह थिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूटी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एक्न में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ओडिशा देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यॉर्नर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सवेल को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूटी लतम रूप से इरादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्रय हो जाता है। जुड उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेट्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेट्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और
मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान लाफ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान लाफ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित फ्रेवर वर्तल, संगीत दिया है इयाट कर्टनेस्ट, उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी डॉड द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डनर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के दो सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिंचम ने 50वें ग्रैमी अवार्ड्स में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चीयर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेस्टन विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह तिगावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूडी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रैमन एक्शन में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ओडिशा देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यॉनर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सवेल को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूडी लतम रूप से इरादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक
कड़वा विक्राप हो जाता है। जुड़ उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्राह्मण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेटर्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटर्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं, और डाउन फिंचेन का परिचय देते हैं, और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित। जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित। फ्रेवर वर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट। उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी डॉड द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डनर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिंचम ने 50वें ग्रामी अवार्ड्स में विशेष मेटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जेड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी
डैनियल के बारे में चिंतित हैं, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चिलियडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चिलर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेटन्स विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह थिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूटी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एक्शन में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो योनर चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ओडिशा देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी योनर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड़ प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सवेल को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूटी लतम रूप से इरादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राप हो जाता है। जुड उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैड द ब्लेटर्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटर्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित। जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित। फ्रेवर बर्तल, संगीत दिया है इयाट
ब्रॉडकास्ट उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी टॉड द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डन नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिचम ने 50वें ग्रैमी अवार्ड्स में विशेष मेटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जर्ड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रेनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चीयर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेस्टन विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह थिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूडी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रह्मन एक्शन में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ऑडिशन देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यौन में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सवेल को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैनी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूडी लतम रूप से इर्जादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राव हो जाता है। जुड उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म
है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेट्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेट्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेस का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित जेमरी टॉली, सूजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित फ्रेवर वर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट, उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी टॉड द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डनर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिचम ने 50वें ग्रैमी अवार्ड्स में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जेड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चीयर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जूड अपने पिता प्रेटन्स विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जूड से मिलवाता है, जिससे वह तिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूडी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एक्न में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है।
1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ओडिशा देता है। वे जल्द ही पेडुसन से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यॉनर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड़ प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सर को सेना में भर्ती किया जाता है और पेडुसन सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूटी लतम रूप से इरादित रहता है लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राप हो जाता है। जुड़ उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैड द ब्लेटर्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटर्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित फ्रेवर बर्तल, संगीत दिया है इयाट कर्टनेस्ट। उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी डॉड द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय
कारखानों और गाने के प्रदूषण की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डन नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिंचम ने 50वें ग्रैमी अवार्ड्स में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जड मूली के एक 3 कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रेनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चीयर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेस्टन विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह थिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूडी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एकन में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ऑडिशन देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यॉर्नर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सवेल को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूडी लतम रूप से इरादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्रय हो जाता है। जुड उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैड द ब्लेट्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेट्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में
इवान राचेली, वर्ल्ड जिम स्टोरी, जो एडिशन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडिम जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिशन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित फ्रेवर वर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट, उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी टॉड द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डनर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के दो सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिंचम ने 50वें ग्रामी अवकाश में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चीयर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेटन्स विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सर लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह तिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सर और जूटी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एकन में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ओडिशा देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यॉनर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड़ प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सर को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूटी लतम रूप से इरादित रहता है,
लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राव हो जाता है। जुड उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्राह्मण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेट्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेट्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं, और डाउन फिंचेन का परिचय देते हैं, और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित। जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित। फ्रेवर बर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट। उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी टॉड द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डन नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिंचम ने 50वें ग्रामी अवार्ड्स में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुति दिया।
जड़ मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चिलियडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चिलर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेटन्स विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई मैक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सर लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह थिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सर और जूटी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एक्न में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो योनर चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ओडिशा देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी योनर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड़ प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सर को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूटी लतम रूप से इरादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राप हो जाता है। जुड़ उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेटर्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटर्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित, जेमरी टॉली
सूजी डॉक, अभिनीति, इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिशन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित, फ्रेवर वर्तल, संगीत दिया है इयाट कर्टनेस्ट, उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, शकल मनोरंजन, टीवी टॉड द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007, कार्यकारी समय 133 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा, भाषा अंग्रेजी, अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डन नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिचम ने 50वें ग्रामी अवकाश में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जर्ड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चीयर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेटन्स विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के माई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह थिकावल के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूडी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एक्न में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ऑडिशन देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यॉनर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सवेल को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूडी लतम रूप से इरादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राव हो जाता है। जुड उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है।
आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेट्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेट्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेशिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित फ्रेवर वर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट, उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीमी टॉड द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डनर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिचम ने 50वें ग्रामी अवार्ड्स में विशेष मेटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जेड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रैनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चीयरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चियर डीलर के लिए पाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जूड अपने पिता प्रेटन्स विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जूड से मिलवाता है, जिससे वह थिकावल के लिए
घर लाता है। वैक्सर और जूटी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रेमन एकन में चले जाते हैं। डेनिया वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो योनर चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ओडिशा देता है। वे जल्द ही पेडुसन से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी योनर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड़ प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सर को सेना में भर्ती किया जाता है और पेडुसर सैनिक की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूटी लतम रूप से इरेजादित रहता है लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राप हो जाता है। जुड़ उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको भ्रमण के पार मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की जोयोशी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जूली डेमर ने किया है, जो अंग्रेजी रिकॉर्ड बैट द ब्लेटर्स के गानों पर केंद्रित है। स्क्रॉप डेमर, टिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनस को श्रेय दिया गया। एक मूल्य कहानी पर आधारित है और लैन मैकटन द्वारा उसी नाम के गीत पर आधारित है। इसमें मूल रूप से द ब्लेटर्स के सदस्यों द्वारा लिखी गई 34 रचनाएं शामिल हैं। फिल्म में इवान राचेली, वर्ड जिम स्टोरी, जो एडिसन और टीवी कंप्रेसिक हैं और डाउन फेंचेन का परिचय देते हैं और मार्क एंथनी मैकॉर अभिनेता के रूप में कैमियो की उपस्थिति वॉन एडम, जेड दो कार्क और स्लाम है के द्वारा गई हैं। निर्देशक जूली डेमर, पटकथा की है टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, कहानी द्वारा टैकी क्लेमेंट, इयान ला फ्रेसा, जूली डेमर द्वारा उत्पादित जेमरी टॉली, सोजी डॉक, अभिनीति इवान रायली, जॉमी स्टैन, जो एडिसन, छायांकन ब्रो डगलस द्वारा संपादित फ्रेवर बर्तल, संगीत दिया है इयाट गटनेस्ट। उत्पादक कंपनियां कोलिम पिक्चर्स, क्रांति स्टूडियो, सकल मनोरंजन, टीवी टॉड द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स। रिलीज करने की तिथि 14 सितंबर 2001, 12 अक्टूबर 2007। कार्यकारी समय 133 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनिट कनाडा। भाषा अंग्रेजी। अक्षरीय द यूजर का प्रीमियर 14 सितंबर 2007 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवलों में हुआ
और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने दर्शनीय कारखानों और गाने के प्रदर्शन की प्रशंसा की। हालांकि कथानायक और निर्देशन की आलोचकों की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक प्रमुख बम थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने कुल उत्पादन बजट का आधा भी कमाने में असफल रही। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन पिक्चर्स, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गार्डन नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार डिजाइनर के लिए आकर्षित नामांकन मिला। सहायक कलाकारों के 2 सदस्य कैरल बर्डल और टिमोथी मिचम ने 50वें ग्रैमी अवार्ड्स में विशेष बीटल श्रद्धांजलि के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दिया। जड मूली के एक त्रिपद कर्मचारी अपने जीआई पिता को खोजने की उम्मीद में अमेरिका जाते हैं, जिससे वह कभी नहीं मिला। लूसी ग्रेनी अपने प्रेमी डैनियल के बारे में चिंतित है, जो वियतनाम युद्ध में सेवा के लिए नेतृत्व कर रहा है। डैनी ओही में चियरलीडर प्रोड्यूसर एक साथी महिला चियर डीलर के लिए फाइन करती है और फिर शर्मिया से स्कूल छोड़ देती है। जुड अपने पिता प्रेस्टन विश्वविद्यालय में एक चौकीदार से मिलता है और लूसी के भाई बॉक्सर से दोस्ती करता है। मैक्सवेल लूसी को जुड से मिलवाता है, जिससे वह थकावट के लिए घर लाता है। मैक्सवेल और जूडी ग्रेचन विलेन में स्टैन नाम के एक गायक द्वारा चलाए जा रहे ब्रह्मन एक्शन में चले जाते हैं। डैनियल वियतनाम में मारा जाता है। 1947 के दंगों में एक युवा की मौत हो गई। उनका गिरावटीवाद भाई जो यौन चाहता है और सेनेट के बेड के लिए ऑडिशन देता है। वे जल्द ही प्रोड्यूसर से जुड़ गए। कॉलेज शुरू करने से पहले लूसी यॉर्नर में मैक्स से मिलने जाती है। वह और जुड प्यार में पड़ जाते हैं। मैक्सवेल को सेना में भर्ती किया जाता है और प्रोड्यूसर सैनी की ओर आकर्षित होता है और सैंडी और जो के संबंध शुरू करने पर उद्देश्य हो जाता है। लूसी युद्ध विरोध आनंद में से शामिल होती है जा रही है। जूडी लतम रूप से इर्जादित रहता है, लेकिन लूसी के प्रति समर्पित रहता है। स्टैनी को एक हैरानी के रूप में एकल्य दौरान पर जाने का मौका लिया जाता है, जिससे उसके और जो के बीच एक कड़वा विक्राव हो जाता है। जुड उसी की बढ़ती मात्रा को नापसंद करता है, जो जेलसी के एक लोकतंत्र गणतंत्र के लिए छात्रों के साथ बिताती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।